तो भाई आज हम आए हैं हेचा हाउस भीमतल और ये है आज का हमारा स्टे। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टे यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टे। कंफर्टेबल बेड्स एंड साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो कहीं पे भी मिलती नहीं, आपको ये फ्री गिफ्ट्स एज अ फ्री हैम्पर है। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट दे रहा है कि अगर आप विद फ्रेंड्स फैमिली आ रहे हो तो ब्यूटीफुल प्रॉपरली डेजिनेटेड एरिया कि अगर स्मोक वगैरह करते हो तो यहाँ से पूरी वो झील दिख रही है भीमतल की। यू कैन सी द ग्रीन्स, बादल सारे नीचे प्योर। आपको उसका वॉशरूम दिखाता हूँ तो बस सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अच्छा सी द मेन्यू, थोड़ा सा मेन्यू एक्सपेंसिव है बट ठीक है बिकॉज अब तुम आउट स्टेशन आया थोड़ा बहुत तो बनता है लाइक नूडल्स 290, बट ठीक है रेस्टोरेंट के हिसाब से ठीक है इनका, जितना अच्छा इनका रेस्टोरेंट और होटल बना हुआ है। दिस इज़ द वॉशरूम, प्रॉपरली क्लीन, न्यूली बिल्ट, टॉवल्स, गीज़र, and I booked this place for 3,000 rupees from Agoda or Ease My Trip something. यूजुअली अगर तुमको डायरेक्ट कॉल करोगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रहा था, तो डू चेक कि आपको सस्ता कहाँ से पड़ रहा है भाई। मैंने उनको बोला था मुझे ऑनलाइन 3,000 का मिल रहा है तो कैन यू डू द सेम, तो इन्होंने बोला कि आप वहीं से ऑनलाइन कर लो बिकॉज हमारे पास वो वाले ऑफर्स नहीं है। ठीक है यार, मेरे को पैसे बचाने से मतलब था, मैंने बचा लिए। तो आप फ्रेंड्स के साथ आओ, यू विल रियली एन्जॉय इट। अब मैं आपको इसकी पार्किंग एरिया दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी और अब यहाँ से आपको पार्किंग दिखाऊंगा। ठीक है, वेयर आई पार्क माई कार, तो दिस इज़ माई कार, आई पार्क देयर। इनके पास काफ़ी स्पेस है यहाँ भी, यहाँ भी। दिस इज़ ऑल्सो फोटो बूथ लुक लाइक, वहाँ से पीछे पूरा व्यू दिखता है। मैंने जान के बाहर लगाई है बारिश में मेरी थोड़ी सी धुल जाए, जो कीचड़ विचड़ चढ़ा सारा क्लीन हो जाए। अब मैंने इस प्रॉपर्टी से वो जो यहाँ का स्टाफ है उनसे बोला कि मेरे को भाई रूम वगैरह और भी अगर कोई है तो दिखाओ, क्योंकि इसके अंदर इससे भी ऊपर भी रूम्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट मुझे नहीं लगता भाई आपको इससे ऊपर कोई भी रूम लेने की ज़रूरत है। मेरे को तो मज़ा आ गया। तो भाई मौसम बदल गया है, ख़तरनाक बदल गया बिल्कुल ही, मतलब विद इन 1 आवर। ओह क्रेज़ी भाई, फुल काले बादल, फुल काले बादल। तो भाई पहाड़ों पे आ गए और मोमो और मैगी नहीं खाई तो फिर क्या ही आए। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट ऑफ मोमो। बाकी ये मोमोज़ हमने ऑर्डर करें इसी प्रॉपर्टी में। तो जी अब करते हैं आटा मोमो का चीर फाड़ और देखते हैं अंदर क्या फीलिंग है। इसे आने में लगे 45 मिनट। तो इसकी फीलिंग है प्याज, पत्ता गोभी, कैप्सिकम एंड कैरेट। दिखने में तो बिल्कुल ही आटा आटा जैसे लग रहे हैं और लेट्स सी कैसा लगता है। चटनी वेरी नाइस। और अब मैंने आप लोगों को सुबह का व्यू दिखा दिया, अब रात की बारी। कितना शांत, एक सिंगल लाइट बंद कर देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है डे 2 ऑफ माई ट्रिप टू भीमतल। कल हमने कुछ घूमा नहीं बिकॉज हमने इस रूम को एंजॉय किया प्रॉपरली और इस वादियों को। आज मौसम भी खुल गया है, यू कैन सी सन अच्छे से राइडर भी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हमने आज का दिन अर्ली स्टार्ट करने का प्लान किया सो दैट हम लोग पूरा दिन को एंजॉय कर सकें। और हम लोग यहाँ पे 11 बजे रुकेंगे, फिर यहाँ से हम मुक्तेश्वर निकल जाएंगे। तो आज का हमारा प्लान ये है कि अभी हम बोटिंग, देन विल गो टू भीमेश्वर महादेव टेम्पल, देन वी विल हेड फॉर मुक्तेश्वर। वहाँ पे हम मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जाएंगे एंड बालूगढ़ वाटरफॉल जाएंगे, देन विल टेक अ रेस्ट एंड कल अर्ली मॉर्निंग विल हेड बैक टू दिल्ली। हम लोग ज़्यादा घूमने नहीं आए, बस 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर निकलना था और हम निकल गए और हमें मज़ा आ रहा है। कल बारिश थी, कल बारिश एंजॉय करी, आगे मौसम माँ मम्मिया, मज़ा आ गया। ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग कल रुके थे एंड यहाँ से रास्ता है, दिस इज़ द वे। ऐसे नीचे और स्लांट है बट काफ़ी स्टीप, तो यू विल एंजॉय ड्राइविंग अप। दिस इज द प्रॉपर्टी येचा हाउस। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लुक व्हेन यू एंटर। दिस स्पेस गोज टू पार्किंग स्ट्रेट, ये अलग है, ये अलग है एंड दिस इज़ द एंट्री।
और जैसे आप अंदर आते हो यू विल एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल एरिया। और यहाँ पे जैसे वेटिंग लाउंज, अगर आप बाहर वेट करना चाहते हैं या यू वांट टू एंजॉय सिटिंग है। अब ये प्रॉपर्टी इनकी है नीचे वाली या नहीं ये नहीं पता, बट जस्ट लुक एट दिस यार, जस्ट लुक एट दिस। जब यहाँ पे कल बारिश हुई इसमें पानी एक के अंदर एक के अंदर करके नीचे तक आ रहा था। बहुत सही, ड्रॉप्स। दिस इज द एंट्री, दिस इज रिसेप्शन, दैट्स ऑफिस रूम। नाउ लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट जो थोड़ा सा पीछे है। वहीं से रास्ते में आपको पार्किंग भी दिख जाएगी। और इस प्रॉपर्टी में जिम है, रेस्टोरेंट है, रूफटॉप है, इस एरिया। एंड ये पहाड़ों पे आपको लिफ्ट नहीं मिलती है, लिफ्ट भी मिलेगी। यू हैव एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग, एम्पल। दिस इज द जिम। मेरे किसी मतलब का नहीं, बट यू कैन सी द मशीन्स। दिस इज माई पार्किंग। ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है। पूरी गंदी। दिस इज द व्यू। कल धूप नहीं थी, आज 21 तारीख है और आज धूप निकली हुई है। बढ़िया वेदर, गंदी गर्मी, आँख नहीं खुल रही। अब इस टावर ब्लॉक ए में रह रहे हो तो यहाँ से इंटरकनेक्टेड है फॉर द फर्स्ट फ्लोर एट द रेस्टोरेंट। यू कैन सी ऊपर ये पूरा स्पेस बना हुआ है एंड द फर्स्ट फ्लोर इज दिस रेस्टोरेंट। आप गाड़ियाँ यहाँ आराम से खड़ी कर सकते हो, फिर कमिंग लाइक इन 20 पीपल, तो भी आप एंजॉय अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट फ्लोर इज द रेस्टोरेंट। और मैंने आपको उस प्रॉपर्टी का रूम भी दिखा दिया, इसकी पार्किंग दिखा दी, एंट्री दिखा दी, फसाड दिखा दिया, रूम दिखा दिया। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम ब्लॉक ए इंटरकनेक्टेड, और नीचे से आप इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से आके दिस द एंटर ऑफ द रेस्टोरेंट, अभी खाली है। और दिस इज वेयर यू कैन एंजॉय सिटिंग। काफ़ी अच्छा स्पेस है, इंडोर। दिस किचन एरिया, दैट्स आउटडोर। शायद इस एरिया को लाउंज बनाएंगे, बट काफ़ी एस्थेटिकली बनाया हुआ है। प्राइस भी अच्छा है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप लोग विद बफे लेते हो आउटसाइड, अभी तो अंतर को मुझे दिखा नहीं, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड फूड। दिस इज इट। कमिंग आउट फ्रॉम देयर, ये भी एक एंट्री है जो अभी बंद थी। एक एंट्री वहाँ से, ये सिर्फ लाउंज की है कि आउटडोर आप जाओ, ये रेस्टोरेंट की। जी हम अपने ब्लॉक में जा रहे हैं, यहाँ आपको गाड़ी दिखती रहेगी। नाइस, मस्त मज़ा आता है। एंड मेरा रूम यहीं से सेकंड है, नहीं दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर, मेरा सेकंड फ्लोर पे है। बढ़िया। तो भाई इट्स टाइम टू से बाय टू दिस रूम, टू दिस व्यू फ्रॉम भीमतल एंड दिस ब्यूटीफुल रूम। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैंने इवन इसमें यहाँ पे कि पानी की प्रॉब्लम ये सब चीज़ें मैंने गूगल रिव्यूज़ में पढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं हुई, बिल्कुल सॉर्टेड, बढ़िया। यू गेट केटल, यू गेट टी, कॉफ़ी, सैशेज, मिल्क। दिस वॉज हैम्पर्स, हम खा चुके हैं, वो साथ में, मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया मैंने। सो सायना दिस रूम एंड नाउ वी आर हेडिंग टू टेम्पल एंड दिस इज़ द फैमिली स्वीट। ये सोफ़ा कम बेड है, नाइस। इसमें कितनी अकोमोडेशन अलाउड है भाई? इसमें कितने लोग रह सकते हैं इसमें? 3 अलाउड है। अच्छा 2 इस पे और 1 सोफ़ा कम बेड पे, यानी कि फैमिली वाला रूम हो गया प्रॉपर। सही यार, ये भी अच्छा रूम है विद किचन। एंड टायर ने दिखा दिया है कि या तो ये पंचर है, हवा कम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना स्टीप था। तो साफ कर ले इसको पहले तो अच्छे से दिखेगा। और ये तो कुछ मेन है भी नहीं, मेन तो यहाँ दिखेंगे आपको। ये देखो भाई, भाई दुनिया भर की प्रॉपर्टीज बन रही है यहाँ पे। यहाँ चढ़ाना टास्क था, उतारना तो खैर इजी ही है। ये बस इतना सा ही पाथ है और आपको ये सामने इनका एरो भी दिख जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है। ये भाई हवा विद इन 100 मीटर्स। ये फ्यूल स्टेशन जस्ट इसी प्रॉपर्टी से नीचे ही है, ऊपर
उधर उसके लेफ्ट के अंदर है, ये नीचे ही है, एंड ये मेन रोड। भाई साहब क्या रास्ता है यार, पहाड़ों का मज़ा तो अलग ही है, बस ये रोड्स खाली ही रहें, भर जाती है तो फिर आफत है। अभी तो वकेशंस वाला टाइम है नहीं, तो अभी रोड्स खाली हैं। जब वकेशंस वगैरह आएंगे तो इसका बुरा हाल हो जाएगा रास्ते का पूरा। ऐसे गधे लोग बीच में गाड़ी भी खड़ी करके हो जाते हैं। बताओ यार, लेक के साथ साथ चलती हुई रोड बस सुंदर लग रही है। कितना सुंदर लग रहा है। पानी चाहे साफ हो ना हो, बट ये धूप की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कर दी गाड़ी पार्क और ये आ गया मंदिर। यहाँ रास्ते में दुनिया भर के खाने पीने के, जो अभी कोई भी खुला नहीं है। और ये है इनका एक्वालॉजी का वो जो समथिंग एक्वालॉजी का आइलैंड कैफ़े, जिसकी एंट्री है 150 रुपीज़ और अंदर ही रेस्टोरेंट भी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जा भी सकते हैं यहाँ पे। एक सुंदर वाइब और कुछ नहीं है, बट भाई हम तो यहाँ करेंगे अभी बोटिंग। अरे तो बाइक से भी आया जा सकता है, सिर्फ बाइक से। हम है एंट्री और ये रहा टेम्पल और यह सुंदर। भाई ये है स्पॉट बोटिंग का, और इन्होंने बताया है 350 फॉर 30 मिनट्स, और फिर आप यहाँ पे पूरा स्पेस में बोटिंग कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पैडल वाली लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस। पैडल वाली जो है, पैडल वाली भी होती है, ये वाली जो होती हैं, खुद पैडल करो, खुद एंजॉय करो, जहाँ रुकना है वहाँ रुको, इनके पास रुकना है इनके पास रुको। बट आई वुड सजेस्ट कि इसके अंदर कुछ भी खाने पीने का मत ले जाओ। अभी बहुत साफ़ है भाई, इसे साफ़ ही रहने दो। और यहाँ पे जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखो, कुछ भी खाने को मत लेके जाओ, क्योंकि लेके जाओगे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, रखोगे तो कुछ खुद गिर गया, कुछ जान के गिरा दिया, मत करना। साफ़ रहने दो भाई, कितनी सुंदर जगह है, और नैनीताल से तो लाख गुना अच्छी जगह है। तो भाई आ गए हैं कुछ खाने के लिए, तो हम यहाँ आए हैं क्योंकि बस सुबह सुबह हैवी खाने का मन है नहीं, मेरा सैंडविच का मन था, बट यहाँ कुछ भी 9 बजे से पहले खुल ही नहीं रहा, और खोल रहा है तो वो लोग सर्व नहीं कर रहे अभी। तो अभी का प्लान यही है कि हम लोग यहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, एंड देन यहाँ से निकलेंगे मुक्तेश्वर। अभी हम मंदिर हुआ है, अब बोटिंग करनी है, कुछ खाना है, कुछ खाते हैं। बाकी जो आई हार्ट कैफ़े था वो तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। हम आ गए हैं शिवन्या फास्ट फूड। सुबह सुबह तो भाई मैगी खाने का मन कर रहा, अभी तो पहाड़ों पे आने पर मैगी नहीं खाई, तो अब मैगी खाएंगे। उसके बाद हम खाएंगे आलू पराठा। उसके बाद हम खाएंगे, तीसरी चीज़ थी हमारी आलू पराठा, मैगी एंड बन मस्का। 3 चीज़ें हमने ऑर्डर करी हैं। भूख लगी, भूख अभी से खाएंगे, बोटिंग करेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाए। हो गई मेकिंग स्टार्ट। भाई हमने आलू पूड़ी, अभी तक जो जो खाया सब टेस्टी बढ़िया। दिस इज़ द प्लेस शिवन्या फास्ट फूड एंड अपोजिट टू दिस ताल कैफ़े। जस्ट यहाँ पार्किंग स्पेस भी है, तब आराम से खाओ। मैंने चिकन का बॉटम सब कर दिया, मैंने ये भी बहुत गोभी, वी गॉट छोले, वी गॉट चटनी, वी गॉट 4 पूड़ीज, नहीं ये 1 2 3 4 5 पूड़ी। लेट्स हैव अ बाइट, अ स्मॉल बाइट, बिकॉज गर्म बहुत है। 1 2 3 गर्म। वेरी होमली भाई, वेरी होमली। भाई इतना खाना खाने के बाद अब इस शिकारा को देख लो। अब हम जाएंगे पैडल बोर्ड करने। भाई खाना जितना खाया वो हजम भी तो करना है। तो जी अब आ गई अपनी बोटिंग की बारी, और यहाँ सुंदर सा मंदिर, कितनी शांति है भाई। पानी फुल मैला है, एकदम झकास मैला, बट व्यू है भाई जानदार। भाई इस व्यू को देख के बोटिंग करने का स्वाद ही अलग है।
भाई जो निशान दिखा रहा था वो तो निकला पंचर। तो निकल गए हैं भाई हम लोग भीमतल से। अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर और हमारा स्टे है द वुड शेड। यहाँ हम शुरुआत 2022-23 से रहते हुए आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है एंड उसका जो होस्ट है, जो ओनर है, वो भी ही इज़ वेरी 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 नाइस। मतलब ही टेक्स केयर लाइक अ फैमिली। भाई भीमतल से मुक्तेश्वर इज़ 38 किलोमीटर्स और हमें निकले हुए हो गए हैं लगभग 15 मिनट। काफ़ी खाली रास्ता था बिकॉज वीकेंड है, फिर भी भीड़ नहीं है। थैंक यू बस वाले भैया। तो भाई हम लोग निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। और भाई इसका रास्ता तो बहुत ही बुरा है, मतलब बहुत 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 ही बुरा। पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा का पूरा रास्ता ऐसा ही है। गाड़ी की अलाइनमेंट तो गई, अब बस जा रहे हैं बिकॉज ये वाटरफॉल सुंदर है एंड थोड़ा सा लोकेशन ऑफ बीट है। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को यहाँ तक नज़र पहुँची नहीं है, बट रोड एक बार बनी तो हुई है यहाँ पे। बट रोड का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत। लोग यहाँ पे 2 व्हीलर से आ रहे हैं रेंटल ले लेके। आई वुड सजेस्ट कि भाई वो ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि अपने 2 व्हीलर्स ना लाओ, 200-400 रुपये दे के उनकी गाड़ियाँ ले आओ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। रास्ता ख़राब है बट वहाँ की जो वीडियोस देखी हैं, जो वहाँ की लोकेशन देखी है, वो बहुत बढ़िया है। अब वहाँ जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आ गए हैं जी हम, गाड़ी हो गई है पार्क। अब लेते हैं टिकट, देखते हैं कितने की है। ये हमने और इसके लगे हमारे 2 जनों के 120 रुपये। ये है एंट्री, ये एंट्री और ये रेड वाला देख रहे बॉक्स, ये जो पार्ट है यहाँ टिकट काउंटर है। अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर एंड यहाँ से है लगभग 1-1.25 किलोमीटर का ट्रैक और देखते हैं कैसा है। भाई रास्ता अभी तो सारा उतरने वाला लग रहा है नीचे तक, बट अभी कुछ टाइम बाद थोड़ी चढ़ाई भी आएगी, फिर दोबारा उतरेंगे, कुछ झरने भी क्रॉस करेंगे, सब चीज़ें। और भाई रास्ते में डस्टबिन और वॉशरूम सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने का भी ऑप्शन है। आप बिल्कुल जंगल के अंदर ही चल रहे हो, प्रॉपरली जंगल के अंदर। बट भाई मज़ेदार, दिल्ली से निकलते सब अच्छा लगता है। में आपको ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे खाने पीने के और ज़िप-लाइन भी यहीं ख़त्म होती है। ये बंदा भी उतरा है, लोग आराम से यहीं पे ऑर्डर कर रहे हैं, यहीं खा रहे हैं। बढ़िया स्पॉट बना हुआ है, पिकनिक तरह को बोलते हैं, छोटा झरना। मस्त बना यार। यू विल गेट फ्री वॉशरूम्स। बस अंदर गुटका वुटका सिगरेट वगैरह ये चीज़ें मत करना वरना गंदा हो जाएगा, और कल कभी दोबारा हो गया कोई और आएगा तो उसके लिए बेकार हो जाएगा। See the greens and here we are. See, this is the last step and we are here at the भालू waterfall. यहाँ पे अंदर का जो स्पेस है वो 40 फीट गहरा है, तो अब ये लेके डाइव भी कर सकते हो। ये लिखा तालाब की गहराई 40 फीट एंड एवं ऊंचाई 56 फीट है, तो खैर ऊंचाई हो गई। बिना लाइफ जैकेट के बनाओ जाओ, धूम्रपान मत करो। उस टाइम तक तो यहाँ पे भाई फिशेज़ वगैरह बहुत थी, उससे ज़्यादा गंदे हालात में था, बट तो क्लीन बहुत है, बट फिशेज़ 0 हो गई। और भाई ये वाला जो एरिया है ये 40 फीट गहरा है, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ जैकेट पहन के ही जंप कर सकते हो। और लाइफ जैकेट के 100 रुपये हैं। जिसको स्विमिंग आती है वो एंजॉय कर सकता है, सेफ्टी एट योर ओन रिस्क। तो भाई भीड़ देखो यहाँ कितनी है, कितने लोग। The spot a rainbow here. Now. After spending 10 minutes, 15 minutes here, भीड़ हो गई इतनी ज़्यादा कि हम लोग निकल गए अब। Saying bye bye to this place.
यहाँ पे ऊपर एक्टिविटी चल रही हैं, जिप लाइन और ये सारी। लोग भी बहुत आ गए भाई, रहते लोग भी नहीं थे, और तो भीड़ वगैरह हो गई है। यहाँ पे कैंप्स भी हैं, अगर आप कैंप में स्टे करना चाहते हो, बट प्री बुकिंग पे। खाने पीने का एक स्पॉट आया, सो 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो चला रहे हैं इसे। मतलब बनाने वाला तो कोई और होगा, बट छोटे बच्चे हैं तो, और वो ही सारा मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस कैफ़े इज़ रीनोन फॉर swing under the bridge. As you can see, there is a swing under the bridge, and this is the swing. So this is moving water. Can anyone judge? This is coming from here. This a small stream feels like कि रुका हुआ पानी है, but to be true, this is moving. See. यहाँ पे noodles, fried rice, momos और ये व्यू। भाई तो चढ़ते चढ़ते थक गए, अभी तो हो रहा है। आज मैंने अपना वेट चेक किया, इट वेंट थ्रू 100.80। पतला होना पड़ेगा भाई। तो भाई ऐसे सारा रास्ता जो पहले जाते समय उतरते हुए था, वापस चढ़ने में निकला, मज़ा आया। गुड हाइक। नाउ इट कम्स टू एन एंड। अब हम पार्किंग के पास आ गए, बट ये सेफ्टी के लिए ये प्रॉपर लगा रखे हैं। और यहाँ पे दुनिया भर के होटल बन रहा है। एक ये होटल बन रहा है, एक ये होटल बन रहा है, कैफ़ेज़ भी हैं, एंड थ्रू आउट आपको वॉशरूम भी प्रॉपरली मिलेंगे, क्लीन, एंड रास्ते में खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। पार्किंग तो जस्ट सामने ही है, सो यू विल एन्जॉय। बढ़िया था, मैं पहले एक बार ही कर चुका हूँ, इस बार ज़्यादा क्लीन था। इस बार बस वाटरफॉल में फ़िशेज़ नहीं थी, लास्ट टाइम तक फ़िशेज़ थी, जो वो नहीं होती जो डेड स्किन खाती हैं, बट इस बार नहीं थी। एंड थैंक यू। ये हमारी प्रॉपर्टी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, द वुडशेड। अब यहाँ से इसका रास्ता, अब यहाँ से हम चढ़ाएंगे ऊपर फर्स्ट गियर पे, क्योंकि दूसरा कोई गियर चलेगा नहीं यहाँ। और ये लगा पहला गियर, और ये शुतु करते हुए हमारी गाड़ी जा रही है ऊपर। बस ये एक गेट है, इसको अगर बाहर खोलता होता तो भी वैसे कोई फ़ायदा होता नहीं हमारा। अब बस चलते रहो और पहुंच गए तुम। यहाँ का भाई खाना होमली, वाइब होमली। एक गाड़ी और, ये गाड़ी कैसे मुड़ती है यहाँ पे? इनका है किचन, आगे है लाइब्रेरी, उससे आगे है उनका स्टाफ के रहने का एरिया, और ऊपर सारे कॉटेजेस।